जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। टॉप ट्यूटोरियल जैसी में बहुत ही स्वागत है आप लोगों का। जैसे हम एसएससी और आर्मी, एसएससी जीडी, आर्मी, आरपीएफ जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाए, तो नंबर सिस्टम में जितना भी टाइप का क्वेश्चन था हम करा दिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से परसेंटेज। जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप है जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है वो टाइप हम आप लोगों को कराएंगे। तो कराने से पहले अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना है तो उसके लिए कुछ याद रखना पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद तो नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन तो बना के बोले, लेकिन याद रखिएगा, माइंड में सेटअप रहेगा तो जल्दी क्वेश्चन डील हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग को बताएंगे फ्रैक्शन वैल्यू, जो आप माइंड में हमेशा के लिए सेट कीजिए। अगर कोई भी जटिल से जटिल क्वेश्चन देगा तो तुरंत हल हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बता रहे हैं अभी, जो अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो बहुत आप लोग को लाभदायक होगा। फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। 66.2 का कितना होता है? 2/3। क्यों हम लिखे? क्योंकि देखिए डबल हो रहा है, 33 दूनी 66, तो 2 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ 2 कर दिए। ठीक है, इसके बाद अगला 25 का क्या होता है? 1/4। 20 का क्या होता है? 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, कैसे आया समझा दें क्या? जैसे देखिए 20 है परसेंटेज, परसेंटेज हटाने के लिए क्या नीचे 100, 1 0 जगह 2 1 2 2 5 10, तो कितना है? 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को हम समझा चुके हैं। सिर्फ यहाँ आप लोग को याद रखना है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 10 का बताइए तो क्या होता है? 1/10। 5 का क्या होता है? 1/20। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। 16.2/3 का कितना होता है? 1/6। 83.1/3 का क्या होता है? 5/6। 14.2/7 का क्या होता है? 1/7 होता है। आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, हमेशा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12.1/2 का क्या होता है? 8। 37.1/2 का क्या होता है? 3/8। 11.1/9 का क्या होता है? 1/9। 22.2/9 का क्या होता है? 2/9। इसी का देखिए 22 दूनी 44, इसी का डबल है ना, तो ऊपर में डबल कर दो, 2 दूनी 4/9, याद हो गया। 9.1/11 का क्या होता है? 1/11। देखिए ये बोला यहाँ 11 है और 9 वाला सेम होता है। ठीक है, 8.1/3 का क्या होता है? 1/12। 6.2/3 का क्या होता है? 1/15 होता है। इसके बाद 27.3/11 का क्या होता है? 3/11। ये क्या था आपका? फ्रैक्शन वैल्यू। क्या था? फ्रैक्शन वैल्यू था। ये आप लोगों को माइंड में हमेशा सेटअप रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम ये सब याद रखिएगा तो देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व आप लोग कीजिएगा, ना तो फंस जाना है इसमें। अगर याद नहीं तो फंस जाइएगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को माइंड में हमेशा के लिए सेट रखना। अगर परसेंटेज बना रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट लॉस, हमेशा याद रखेगा। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट था हम दिए हैं, इसको याद रखिएगा। अगले हम क्या बताएंगे? टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद करना है। इसके बाद जो हम परसेंटेज में फर्स्ट टाइप ले रहे हैं, जितना भी टाइप होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी बुक। हम नहीं बोलते कि मेरा नोट से, लेकिन टाइप जो है ना, यही टाइप पढ़िएगा। हम जितना हो सकता है हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला टाइप, परसेंटेज का पहला टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एसएससी और अग्निवीर, एसएससी जीडी जितना भी है पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, और जितना टाइप लेटेस्ट एग्जाम में हुआ सब टाइप हम उठा के आप लोगों को कराएंगे। चलिए, पहला टाइप है ए की आई। ए की जगह देखिए यहाँ नाम भी दे सकता है, एक्स वाई जेड, राम मोहन सीता गीता, कुछ भी दे सकता है, हम ए मान रहे हैं। ठीक है, तो प्यार अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो एक बात आप लोग समझिएगा, परसेंटेज दिया है ना, तो हम बताएं परसेंट मतलब क्या होता है? 100 मान के बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मान लीजिए, एक ए है एक बी है, 2 व्यक्ति मान लीजिए। ए है, एक क्या है? बी है। अब पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। माना परसेंट
बी की आई कितना माने, 100 मान दिए, क्यों परसेंट 100 होता है। तब बोल रहा है बी की ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है, तो कितना होगा ये 80। समझ पाए आप लोग, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो माना बी की आय कितना 100। जिससे कंपेयर करता है ना उसी को 100 मान लेना, हमेशा जिससे कंपेयर करेगा उसको 100 मान लेना। तो यहाँ पूछा है कि बी की आय से ए जो है ना 20% कम है, तो इसको 100 माने तो इसका 20% कम करें तो 80 होगा ना, 80 होगा। अब देखिए इसको कटा दीजिए, कटा पाएंगे तो छोटा कर दो कटा के 5, ठीक है, कटा दिए, कटा पाइए कटा दीजिए। अब पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है बी का, एक अधिक है। अब किससे अधिक है, ए से ना, तो जिससे होगा नीचे में वो लिख देना, नीचे में कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे अधिक है 4 से अधिक है, और परसेंट निकालने पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 गुना 100, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। तो 25 चौका 100, तो कितना होगा आंसर 25%, यानी बी की जो आय है ए की आय से 25% अधिक है। समझ पाए, नहीं समझ में आया ये तो कोई दिक्कत नहीं, मेथड 1 मान लीजिए। मेथड 2 आप लोग को यहाँ मैथ हम ना समझाएंगे, जो टाइप आपको अच्छा लगे वो टाइप से बनाना है। चलिए दूसरा टाइप है कुछ नहीं है इसमें। मेथड 2 में जब भी आपको देखिए 1% दिखे, क्या दिखे 1% दिखे, तो क्या करना है, हमेशा 1% दिखे, एक ही को परसेंट दिखे, इसमें कहीं दो गो है नहीं ना, एक है, तो उस तरह में क्या करना है, जैसे 20% कम है तो क्या करना है 20, और 20% कम है तो नीचे कितना होगा 80। कितना कम है 20 कम है या अधिक है ऊपर लिखना है, कम है तो 100 में घटा देना है, तो कितना बचा नीचे वो लिखना है। अगर अधिक रहता कितना अधिक है 20 अधिक, तो अधिक 100 में जोड़ देते 120 होता नीचे, कम है तो घटा दिए और गुना 100। ये मेरा शॉर्ट मेथड होगा, मात्र 10 सेकंड में बनाना है। क्या करना है, ऊपर में जितना परसेंट रहे कम या ज़्यादा वो लिख देना है। अगर कम रहे तो नीचे में 100 में घटा के, क्योंकि हमेशा परसेंट 100 होता, कम हुआ तो 100 में घटा दिए, नीचे कितना बचा 80, और परसेंट पूछा तो गुना 100, कटा दीजिए 20 का 20, 20 चौक 80, 4 बार में कितना हो जाए, तो कितना परसेंट हुआ 25%। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो टाइप बनाना है। इसमें मात्र 10 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है, और इसमें मेथड से हम समझा दिए। समझ पाए आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी टाइप है, देखिए सेम टाइप है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। हम दोनों टाइप बताएंगे, वो टाइप इसमें है लेकिन ज़्यादा बताएंगे कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा, लेकिन दो टाइप आप लोग को लगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम कोई भी मेथड से बनाएंगे आंसर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। दो आदमी मान लीजिए, एक ये है एक बी है, एकदम आराम से समझना है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो एक बी को कितना मान लें 100, इससे 25% कम है तो इसका मान कितना होगा 75। कोई दिक्कत। ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है 25% कम है, तो माना ए की बी की आय 100, 25% कम है कितना होगा 75। तो पूछ रहा है बी की जो आय है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे ऐसे है कितना अधिक, कटा सकते हैं नहीं भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अधिक है ये 25 अधिक है, किससे अधिक है ए से, मतलब 75 से, और परसेंट पूछ रहा, क्या करेंगे इसको 100 गुना करेंगे, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए कटा दीजिए 25 से का 25, 25 दिया 75, 100/3 मतलब 33.1/3% अधिक है। समझ पाए। ये क्या किया हम मेथड 1 से समझाए, बेसिक समझाए। अब हमको अगर 10 सेकंड में डील करना, हल करना तो कैसे करेंगे, तो वही मेथड जो मेथड 2 बताए। क्या बताए, 1% रहे, इससे कंपेयर कैसे करना, ए बी से अधिक है, राम इतना से अधिक है, तो 1% है तो क्या करेंगे 25 है ना, ऊपर में एक ही चिन्ह है 25 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे। अब 25% कम है तो 100 में घटा दो 75। अब परसेंट में कन्वर्ट करना बोले तो क्या करें, वही 25 का 25, 25 दिया 75, 100/3% भाग दे दीजिए 33.1/3,
3%। जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में, दोनों से हल कर सकते हैं। अरे जितना भी टाइप कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ पाए आप लोग। चलिए, ये इस फर्स्ट टाइप का ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिए हैं, सेम बनेगा। चलिए उसी तरह देखते हैं। ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है। मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। तो बी का कितना मान लें? तो इसी से कंपेयर करें, 10% ज़्यादा है तो कितना करेंगे इसको? 110 होगा ना, 10% अधिक है तो 110 होगा। तो बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? तो बोल रहा है ए की जो आय है बी की आय से, तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? बताइए कितना परसेंट कम है ये? 10% कम है। किससे? 110 से। और परसेंट तो क्या होगा? 1 0 कटा दीजिए तो कितना आएगा? 100/11। इसका कितना आएगा? 11×9=99, 1/11। सही, इतना होता है। क्योंकि 100/11 का कितना होता है? 9.1/11% कम है। चलिए दूसरा मेथड जो आप लोगों को बताया है 10 सेकंड वाला, कैसे बनाना है। 1% है ना, 10 है तो 10 देते हैं ऊपर। ज़्यादा है तो क्या करेंगे? 100 से जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100। और परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 100 कटा दीजिए तो 100/11। इसको तोड़ना है तो कितना आएगा? 9.1/11% कम। समझ पाए? क्या किए? सेम किए वही। इसमें जो बोले फंसाएगा क्वेश्चन ये वाला है टाइप 4। क्या फंसाएगा? यहां आप लोगों को क्या पता करना पड़ेगा? फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 11/1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/1 कितना होता है? 8। 1/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है ना। कैसे होता पता है आप लोग को? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट कर्म फ्रैक्शन 25 चौका 100 यानी 1/8। तो देखिए यहाँ इसी तरह क्वेश्चन आपको बताएं, जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू दिए है ना वो याद रखिएगा, उसी से यहाँ क्वेश्चन फंसा सकता है एडवांस में अगर पूछेगा तो। यहाँ देखिए 12.5 हम ज़्यादा था, तो यहाँ कंपेयर हम कैसे करते हैं? यहाँ एक राम है, एक मोहन है। बोले ना कि ए और बी के जगह दूसरा व्यक्ति भी रह सकता है। राम और मोहन दो व्यक्ति है। तो देखिए इस तरह जब भी आए जटिल क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला तो उसका याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है, तो नीचे वाला मानना एक्चुअल। तो माना मोहन की आय कितना है? 8। तो कितना अधिक है ये? 1 अधिक है। तो राम का आय कितना होगा? 9 होगा। कम नहीं पूछ रहा है, अगर कम पूछता तो घटा देते। देखिए नीचे जो होता है एक्चुअल मान रखना है इसका। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू 12.1/2 का क्या होता है? 1/8 होता है, ये होता है। माना एक्चुअल मान कितना है? 8। तो कंपेयर मोहन से कर रहा, माना मोहन का 8। बोल रहा है कि अधिक है, तो 1 अधिक है तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? अगर बोलता कम है तो 8 में 1 घटा देते। तो फ्रैक्शन वाला में यही आता है। तो राम की आय मोहन की आय से 12.1/2 अधिक है, तो तब बोल रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? तो बताइए कितना कम है? कितना में? और परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 100 भाग दीजिए 100/9 भाग दे 11×9=99, 1/9% कम है। समझ पाए? क्वेश्चन इसमें अगर हार्ड देगा तो यही फ्रैक्शन वैल्यू वाला आप लोग को माइंड में सेट रखना। अगर वो याद है तुरंत बन जाएगा, इससे भी आसान बनेगा। समझ पाए? अगर पूछना है कि सर ये टाइप क्वेश्चन टाइप 2 वाला 4 सेकंड वाला कैसे होगा, इसमें फंस जाइएगा आप लोग। कैसे फंसना देखिए, 12% अधिक है तो 12.5 इस तरह लिख सकते हैं। अधिक है तो 112.5, 12.5 अधिक है तो बोले ना अधिक रहता है तो 100 में जोड़ते हैं, इस तरह तो लिख सकते हैं। और गुना 100, इसको गुना भाग करते से 1 अंक के बाद ऊपर उड़ा नीचे उड़ा, गुना भाग कीजिएगा आंसर इतने आएगा, फंस जाइएगा आके। लेकिन इससे ये जल्दी बनेगा। तो टाइप 1 में 4 क्वेश्चन कराए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी बुक है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जहाँ डाउट होगा पूछना है। तो टाइप 1 ले लिए हम, आप लोग नोट कर लिए।
चलिए अब टाइप 2 बताएंगे हम। इसमें क्या रहेगा, कम या ज़्यादा। दूसरा टाइप है परसेंटेज का ही। पहला टाइप क्या था कि कम या ज़्यादा करता था। दो टाइप बताए थे, जो आप लोग को कंफर्टेबल लगे वो बना सकते हैं। टाइप 2 हम चल रहे हैं परसेंटेज का। क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना % की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। कितने % की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चीनी हम लाने गए, महंगा था तो कम चीनी खरीद के लाते थे, उतने ही पैसा जो है रुपया खर्च कर रहे हैं कांस्टेंट है। जो हम पैसा खर्च कर रहे हो क्या है, कांस्टेंट है। हम मान लीजिए चीनी पहले था महंगा तो चीनी हम खरीद के क्या लाते थे, कम लाते थे। अब चीनी क्या हो गया, सस्ता, तो उतना ही पैसा में क्या कर रहे हैं, हम चीनी ज़्यादा खरीद के ला रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। जितना आपका पैसा खर्च कर रहे हैं ना तो वो परिवर्तित उतने। मान लीजिए 40 रुपया में 1 केजी लाते थे, अगर ये सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा खरीद के ला रहे हैं, पैसा बचाते नहीं हैं। जितना हमको खर्च करना है उतना हम खर्च कर रहे हैं। सिर्फ क्वांटिटी चीनी है, कुछ भी दे सकता है, तो कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं। हम पहले मेथड से समझाते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। मेथड 1 है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 1/10 होता है, नहीं बता दिए। फ्रैक्शन वैल्यू समझते हो कैसे, हम बता दिए हैं 1/10, क्योंकि देखिए 10% हटाने के लिए 10 से 10 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखने के लिए बोले थे। तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। मान लीजिए यहां लिखते हैं मूल्य। मूल्य पहले था कितना 10 और अब हो गया कितना, कमी हो रहा है ना, तो 10 था 1 की कमी हुआ तो ले कितना रहा वो 9। समझ पाए, हम मूल्य की बात कर रहे हैं कि 10% की कमी होगी। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो घटाएंगे ना, तो 10 था पहले 1 की कमी हो गया तो कितना रुपया लिया वो 9। ठीक है, अनुपात है, रेशियो मेथड से हम बना रहे हैं एकदम शॉर्ट। अब ये मूल्य की बात हुआ तो मूल्य का उल्टा होता है खपत। हाँ, मूल्य का ऑपोजिट क्या होता है, खपत। तो ये 9 है, इसका उल्टा कर दो, 9 10 हो गया। ठीक है, कैसे देखिए, पहले 10 रुपया था तो 9 केजी मान लीजिए खाते थे हम। अब हो गया 9 रुपया, सस्ता हो गया तो खपत ज़्यादा करने लगे। तो ये तो क्वेश्चन कर रहा था, कमी हो गया 10 से 9 हो गया तो खपत उल्टा होता है इसका, तो 9 10 हो गया। पहले 10 था तो 9 आया, फिर 9 था 10 बढ़ा दिए। तो बोला चीनी के खपत को कितने % की वृद्धि होगी, तो कितना खपत हम बढ़ा रहे हैं, 1 की बढ़ा रहे हैं ना, तो किससे बढ़ा रहे हैं 9 से। पिछला टाइप का क्वेश्चन है ना, बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाए, किससे बढ़ाए, और परसेंट पूछ रहा है तो गुना हाँ 100 करेंगे तो 100 गुना 1 100/9 कितना आ गया 11.1/9% की चीनी के ओथी पर बढ़ाना चाहिए, खपत पर बढ़ाएंगे। समझ में आए। दूसरा टाइप ये था कैसे, इस तरह का क्वेश्चन जो ना इससे लेवल थोड़ा ऊंचा रहेगा, इसी टाइप से बनाएंगे हम। समझ पाए, मूल्य का ऑपोजिट होता है खपत। मूल्य ज़्यादा था तो खपत कम कर रहे थे, अब मूल्य कम हो गया तो खपत ज़्यादा करने लगे। तो बोल रहा है कि उसके खपत पर कितना % वृद्धि करेंगे, तो खपत कितना वृद्धि करेंगे हम 1 का वृद्धि करेंगे, किससे 9 से गुना 100। दूसरा टाइप है इसका, क्या बताए कि जब 1% रहे क्वेश्चन में, जब भी 1% रहे तो क्या करते हैं 10% की कमी, वही मेथड चलो 10 सेकंड 4 सेकंड वाला, 10 की कमी हो गई तो कमी हुआ ना, तो 100 में क्या करेंगे घटाएंगे 100 में तो कितना आएगा नीचे, और परसेंट पूछ रहा है तो 1 0 1 0 कटा कितना है 100 बटे भाग दे दीजिए 11 सही 1/9 पूर्ण। जब भी देखे 1% तो ये इस मेथड से हल करना। ये था आपका मेथड कि कैसे हल होता है, कैसे समझाए। ये था वही 4 सेकंड वाला, तुरंत सॉल्व करना है। समझ पाए। दूसरा टाइप भी वही क्वेश्चन है, दूसरा टाइप भी वही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन
चीनी के मूल्य, ये समझ लीजिए, इसके बाद उतारना, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो मान लीजिए मूल्य पहले था कितना, 5 था, अब वृद्धि हो रही ना, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का, तो कितना कर देंगे रेशियो मेथड से, पहले 5 था, अब हो गया कितना, 6 हो गया। तो इसका उल्टा क्या होता है, खपत, तो खपत पहले 6, 5, समझ पाए, मूल्य पहले 5 था, अब हो गया 6, तो खपत पहले ज़्यादा करते थे, अब खपत क्या करने लगे, कम। तो बोल रहा है कि चीनी के खपत में कितना % की कमी करना होगा, कितना कम कर रहे हैं हम, किससे कम कर रहे हैं हम, 6 से गुना 100% पूछ रहा है। तो कटा दीजिए 100/6, कटा दीजिए 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3 यानी 16 48, 2 1/, ये हो गया, इतना कमी कर देंगे, समझ पाए। चलिए दूसरा 4 सेकंड वाला मेथड, 1% है, 20 की वृद्धि कर रहा है, तो ऊपर क्या करेंगे, वृद्धि कर रहा है 100 में क्या करेंगे 120, और % पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1 0 0 कैंसिल, 2 1 2 6, तो 100/6, कटा दीजिए 50/3, 16 सही 2/3 पूर्णांक, ये आ गया आपका आंसर, समझ पाए। टाइप 2। चलिए टाइप तीसरा चल रहे हैं, टाइप, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ही व्यक्ति है, उसी के आय या कुछ भी है, आय व्यय कुछ है, उसी में बढ़ा और घटा रहा उसी के वेतन में। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुमित के वेतन में 10% की कमी हो गई, एक व्यक्ति है, उसका वेतन में पहले 40% की कमी हो गया, और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो व्यक्ति एक ही है ना, उसी के वेतन में कमी या वृद्धि हो रही है, उसके वेतन में कुल प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। अब बताओ, पहले 40% की कमी हुआ, फिर 40% की क्या हुआ, वृद्धि हो गया, तो कितना % की कमी या वृद्धि हो गया। तो हम लोग सोचते हैं क्या, 40% की कमी हुआ और 40% की फिर वृद्धि हो गया, तो कुछ परिवर्तन कहाँ हुआ, कुछ हुआ परिवर्तन, तो ऐसे हम लोग गलत सोचते हैं, परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ चलिए समझते हैं। एक ही व्यक्ति, क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन समझ लिए, सब हल हो गया। तो सबसे पहले इसमें जब तक नहीं समझ में आएगा तब तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम मेथड जो अच्छा लगे वो आप लोग को बनाना है। चलिए सबसे पहले बेसिक हम चलते हैं। तो जब भी % का बात हुआ हम लोग मानते कितना है, 100 मान लेना। क्यों 100 माने, क्योंकि इससे सॉल्व करने में आसानी लगता है। तो सुमित की आय में पहले 40% की कमी हो गया, तो पहले 40% की कमी हुआ तो हुआ कितना बचा उसके पास, 60, 100 में 40 कमी हो गया तो बोले ना घटा देते हैं, 60 बचा। उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि हो गया, तो 60 था ना, 60 में ही 40% की वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ देखते हैं, 1 0 2 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी 24 रुपया के किस में वृद्धि हो गया, उसी में वृद्धि हुआ। तो 24 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आएगा इसका, 84, कितना आया, क्योंकि ये समझ पाए क्वेश्चन। पहले बोला सुमित की वेतन में 40% की कमी हो गया, तो 60 हुआ, फिर उसी में 40% की वृद्धि हो गया, तो 60 का ही 40% निकाले, कितना निकला, 24, वृद्धि हो गया तो इसमें जोड़े, तो वर्तमान कितना बचा अभी, 84 उसका आय हो गया, वेतन 84 आ गया। तो उसमें कुल कितना % की वृद्धि हुआ या कमी होगा, वृद्धि हुआ ना कमी हुआ। तो सबसे पहले हम बताए थे कितना, 100 माने थे वेतन, अभी कमा कितना रहा है, तो कमी हुआ ना वृद्धि हुआ, कमी हुआ ना, तो कमी हुआ, कितना % की कमी हुआ, 16% की, क्योंकि % ही तो 100 माने हैं, तो 100 से जितना कम होगा उतना % अधिक होगा, उतना % अधिक। समझ पाए क्वेश्चन कैसे बना है, 100 मानना है, कमी हुआ और फिर वृद्धि हुआ, देखते हैं कि इसमें वृद्धि हुआ, जोड़े, फिर इससे कंपेयर करना 100 से, तो कमी या वृद्धि देखिए 16% की कमी हो गया, हाँ 16% की क्या हुआ, एक्चुअल कमी हो गया। हम लोग क्या बोल रहे थे कि कुछ कमी नहीं होगा, 16% की कमी ही हो गया। समझ पाए। मेथड 2 चलिए, इस तरह का क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका हम बोलेंगे सक्सेसिव मेथड। कौन मेथड, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला है 2% देगा, इसका एक फॉर्मूला होता है x + y
प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। इस सक्सेसिव मेथड है, रामबान फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर कमी हो रहा है तो माइनस और वृद्धि हो रहा है तो प्लस। ठीक है, चलिए पहले x वाला पहले मान लीजिए 40% की कमी हुआ तो 40 क्या करेंगे, माइनस कर दिए। फिर 40% की वृद्धि हुआ तो प्लस क्या करेंगे, 40। अब देखिए यहाँ और यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था एक कमी, तो प्लस और माइनस एक्चुअल होता क्या है, माइनस। फिर एक एक्चुअल गुना है, 40 की वृद्धि 40 की कमी, और नीचे 100 है 100 दे दिए। क्या कि एक बार फिर से समझिए, 40% की कमी हुआ तो -40, कमी में माइनस, फिर वृद्धि हुआ तो प्लस, वृद्धि करना तो प्लस, फिर प्लस और माइनस क्या होता है, हम फार्मूला इसमें दिए, इसी तरह आप लोग यहाँ देखिए माइनस। अब इंटू है तो 40 गुना 40 करो बटे 100। अब देखिए 40 में 40 घट गया, क्या हुआ, 0, 1 0 2 0 कट गया, तो 4 4 है 16, आंसर आया कितना, -16। और -16% आएगा, तो माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, कमी क्या ना, कमी। तो 16% के क्या आया मेरा, कमी, तो माइनस में आएगा तो कमी 16% का। कौन अच्छा लगा, ये सक्सेसिव मेथड है। तो इसको भी सक्सेसिव से बनाए, पहले सक्सेसिव फिर मेथड समझाएंगे। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स बाय 100। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति के वेतन या किसी में कमी या वृद्धि कर रहा है, एक ही चीज है उसी में कमी या वृद्धि कर रहा है, तो सक्सेसिव मेथड लगाना है। समझते चलिएगा। एक कर्मचारी के वेतन में 20% की बढ़ाया गया, तो बढ़ा रहा है +20, प्लस हमेशा लिख सकते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। वाई उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दिया, तो माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। फिर देखो x का 20 गुना जो यहां है उसी को गुना कर रहे हैं, ठीक है। 20 में 10 घटाएं कितना बचा, माइनस, 1 0 2 0 कट गया, कितना आया, 2 1 2, तो 10 में 2 घटाएं कितना आया, 8, 8 प्लस में माइनस में, प्लस में, तो प्लस 8% आया। तो क्या हुआ, वृद्धि या कमी, वृद्धि हुआ, 8% की क्या हुआ, वृद्धि। सक्सेसिव मेथड हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। समझ पाए। चलिए मेथड समझाना है कि ई मेथड से क्या होगा। इसमें समझ में आया या नहीं आया, वो टाइप है इसमें बता, लेकिन ज़्यादा टाइप बताएं कन्फ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे ये बोला तो अभी फार्मूला बताए ना कि प्लस और माइनस क्या होता है, फार्मूला जानते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस कर दिए। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस घटा दिए, प्लस आ गया तो लाभ हो रहा है और वृद्धि हो रहा है। और हाँ यहाँ नहीं होगा, यही हम कर दिए। यहाँ देखिए अगर मानते हैं हम प्लस था, 20% की वृद्धि हुआ, प्लस था, और यहाँ माइनस था, यही प्लस और माइनस करके हम माइनस किए। समझ पाए गुना में, हम यहाँ समझाए, यहाँ पर यही समझा दिए, ठीक है ना। चलिए मेथड पर समझते हैं, लेकिन हम बताते हैं आप लोग क्या कि सक्सेसिव मेथड से ही हल कीजिएगा, तुरंत होता है हल, ठीक है। लेकिन समझा देते हैं, समझ में आएगा। एक कर्मचारी के वेतन में 20% बढ़ाया गया, तो सबसे पहले माने इसका कितना, 100 मान लेते हैं। 20% बढ़ाया गया तो कितना हुआ, 100। उसके बाद 10% की कमी कर देता है, तो 120 का 10% निकालो ना, कितना निकलता है, 2 0 कटा, 12 की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 12 कम कर रहा है, तो इसमें 12 क्या करेंगे, तो कितना बचा है, 108। अब बोला उसके वेतन में कितना % की परिवर्तन हुआ, तो पहले 100 था, अब हो गया कितना, 108। तो क्या हुआ, वृद्धि वन कमी, वृद्धि हुआ, 100 था 108 हो गया, तो 8% का क्या हुआ, वृद्धि। समझ पाए आप लोग मेथड से। और ये रामबान फार्मूला सक्सेसिव मेथड से, जो बेस्ट लगा उस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। समझ पाए, जो है सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं जब भी वृद्धि या कमी हो गया। चलिए टाइप 4 जो है जनसंख्या पर आधारित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, जनसंख्या पर किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या जो है 2000 है, मान लीजिए 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए वर्तमान जनसंख्या किसी शहर का 2000 है और 20% की दर से वृद्धि हो रही है। पहला साल 20% वृद्धि हुआ, दूसरा साल भी 20% की वृद्धि होगा,
तो 2 वर्ष हो रहा ना, 2 वर्ष बाद उस शहर का जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा वही निकालना है। तो यहां से 2 टाइप हम क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या है कितना, एक चीज देखिएगा यहां लिख दिए बाद, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है 2000, 20% की दर से बढ़ रही है, तो कितना लिखेंगे 120/100। 2 साल है ना, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है, क्योंकि 20% की दर से वृद्धि हो रही है। तो जब भी बोले ना कि वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देते हैं। देखिए 20% की दर हो रहा है तो 120/100, 120/100 है ना। 2 वर्ष है तो 2 बार लिखे, 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिखते, 4 वर्ष रहता तो 4 बार लिखते, जितना साल रहेगा उतना हम लिखते चलेंगे। वर्तमान जनसंख्या 20% की दर से वृद्धि हो रही है, 120/100, 120/100 नहीं, इसमें बाद में 100 बाद में, ठीक है, वो अलग टाइप था, ठीक है, वो जितना टाइप अलग था, ये दूसरा है, ठीक है, बाद में। अब यहां से क्या करें हम, इसको कटाते हैं, 2 0 कैंसिल, 2 0 कट गया। अब 2 गुना 12 गुना 12 कितना होता है 144, 1 0 हो गया क्योंकि 1 0 बचा था। अब गुना कीजिए, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 साल बाद जनसंख्या कितना होगा इसका, वर्तमान था कितना 2000, तो 880 की वृद्धि हो गया, 1 वृद्धि। तो वर्तमान 2 साल बाद जनसंख्या कितना उस शहर का हो गया 2880। समझ पाए। एक बात आप लोग यहां समझिएगा, अगर बाद पूछे 2 साल बाद तो 100 हमेशा नीचे में देना है। क्या, अगर पहले पूछे, क्या पूछे पहले, पहले वाला क्वेश्चन करा देंगे लेकिन यहां भी लिख लीजिएगा, पहले पूछता तो पहले पूछता तो 100 पहले देते, 100 पहले देते। इसी को क्वेश्चन हम बना दे एक, जैसे देखिए वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए 2880 है, 2800, समझिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बना दे। अगर पहले पूछता, अगर वर्तमान 2 साल बाद मान लीजिए वर्तमान में आ गए हम, 2880 है और 20% की दर से वृद्धि हो रही थी, तब आके आया इतना 2880, तो बोल रहा 2 वर्ष पूर्व इसका जनसंख्या कितना था, जांच कीजिए कि 2000 आ रहा है क्या। तो 2 साल पहले पूछ रहा है ना, तो पहले पूछ रहा है तो 100 क्या करेंगे पहले, यदि पहले पूछेगा तो 100 क्या करेंगे पहले ऊपर देना है, और 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 नीचे, 2 वर्ष पूछ रहा है तो 100 पहले। क्या समझे। अगर 2 साल बाद पूछेगा कि 2 साल अभी है वो 2 साल बाद कितना होगा, तो 100 क्या करेंगे नीचे, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, और माइन अगर कमी हो रहा है तो घटा देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप 100 कहाँ देंगे, अगर बाद में पूछेगा 100 नीचे, अगर पहले पूछेगा 100 ऊपर। वर्तमान जनसंख्या इतना है और 2 वर्ष पूर्व कितना होगा, मतलब पहले कितना था 2 वर्ष, तो 100 ऊपर, वृद्धि हो रहा है इतना करें। अब यहां से कट कीजिए, आप 2 0 काट दे, कटा दीजिए, 6 चौक 2 दूनी 28, 4 0 था एक 0, 6 से कटा दे, 12 12 44 से कटा दे 120 है, 6 दूनी 12, 2 बार 20 आया, कटा दिए कितना आया 20 और 2 0 बचा था 2000, इतना जनसंख्या हुआ। देखिए प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हुआ ना। 2 साल बाद इतना था और 2 वर्ष पूर्व निकाले तो कितना आया 2000 था, घूम के आ गया ना भाई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बाद में पूछेगा तो 100 बाद में देंगे, नीचे देंगे, और पहले पूछेगा तो 100 क्या करेंगे पहले देंगे। बाद या पहले जनसंख्या वाला समझ पाए, समझ गए। अगला दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप नहीं यही है, किसी शहर की जनसंख्या कितना है 8000 है, समझिएगा पहली वर्ष में कितना % की वृद्धि हुआ। अब यहाँ सबसे पहले देखना है कि बाद पूछ रहा है पहले, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 100 क्या करेंगे नीचे, 2 वर्ष है 2 बार लिख दिए। पहली बार 10% तथा दूसरी बार 20% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है मतलब वृद्धि हो रहा है, तो 10% वृद्धि हुआ। पहला साल कितना है 100 और दूसरा साल 20, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर दिए, कमी होता घटाते। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करो, 1 0 1 0 1 0 कट गया, 11 8
88 गुना 120 गुना कीजिए इसको। 0 बराठी 96 6 9 बराठी 96 और 9 कितना हो गया 96 9 105, मतलब कितना होगा 10,560 इसका जनसंख्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद। अगर जनसंख्या इतना है तो इतना इसका हो जाएगा, मतलब 2,560 वृद्धि हो जाएगा। समझ पाए? तो जब बाद पूछेगा तो 100 नीचे और पहले पूछेगा तो 100 ऊपर। तो हम परसेंटेज का 4 टाइप कराएं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इससे, और आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। और जितना भी परसेंटेज का टाइप बचा है 1-2 दिन में हम कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमेशा चैनल पर इसी तरह बने रहें। हम एसएससी, जीडी, आर्मी और आरपीएफ का कंप्लीट मैथ कराएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, थैंक यू।